जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, वेलकम टू द टीचर प्लानिंग पॉइंट। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं यूपी टेट 2021 पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन आवेदन कर सकते हैं उसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ यूपी टेट में जो एज लिमिट होती है, अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं, और स्पेशली एनआईएस इस बार यूपी टेट में आवेदन कर पाएंगे कि नहीं, सारी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो बिल्कुल फुल टेलिंग के साथ आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि यूपी टीट 2021 संबंधित या फिर योग्यता संबंधित किसी भी तरह का संशय आपके मन में न रहे। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल एक एक योग्यताओं के बारे में बिल्कुल गहनता के साथ हम चर्चा करेंगे। आप चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, यूपी टेट 2021 पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 एलिजिबिलिटी, यानी कि यूपी टेट 2021 पेपर 1 की जो योग्यता होती है, स्पेशली ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने डीएलएड या फिर बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है, जो पेपर 1 यानी कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनेंगे, उनके लिए क्या योग्यता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। तो देखिए, कक्षा 1 से 5 हेतु प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता। तो देखिए, पहली जो न्यूनतम अर्हता है वो है विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अपने डिप्लोमा में, यानी यदि आप बीएड या फिर बीटीसी के अंतिम वर्ष में है, तो यहाँ पे अंतिम वर्ष का ये मतलब हो गया कि आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आउट हो जाना चाहिए। आप या तो थर्ड सेमेस्टर में हो या तो आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आप बिल्कुल योग्य समझे जाएंगे यूपी टेट 2021 के लिए। तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, जो दूसरी योग्यता क्या है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो ऐसे स्पेशली इस दूसरी वाली योग्यता में ये कहा गया है कि ऐसे कैंडिडेट या फिर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोर्स किया हो जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और साथ ही साथ यदि आप अपेयरिंग ईयर यानी कि फाइनल ईयर में हैं, फर्स्ट और सेकेंड आपका जो सेमेस्टर होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी आउट हो जाना चाहिए। तो ऐसे में आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और जो तीसरी योग्यता देखिए आप यहाँ पे, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण, या फिर आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% रखते हैं और उसके साथ साथ एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड के अंतिम वर्ष में है, यानी कि अपेयरिंग में है, तो भी आपका जो यूपी टेट 2021 आप आवेदन करते हैं तो वह मान्य समझा जाएगा शिक्षक भर्ती में। और देखिए, जो चौथी अर्हता है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया हो, वो भी मान्य है। यानी कि देखिए, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से 50% अंकों के स्नातक या फिर परास्नातक के साथ बीएड किए हों और साथ ही साथ वो अपने अंतिम वर्ष में हो, यानी अंतिम वर्ष का जो ब्यौरा था वो मैंने आपको बता दिया, तो वो भी बिल्कुल मान्य समझे जाएंगे। और अगली जो अर्हता है, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को भी इसमें बिल्कुल मौका या फिर योग्य समझे जाएंगे जो स्पेशली एनसीटी द्वारा प्राप्त जो उनका 2 वर्षीय बीटीसी होता है, अब उसे वर्तमान में डीएलएड के नाम से जाना जाता है, तो उसके अंतिम वर्ष में हो तो वो बिल्कुल योग्य समझे जाएंगे। और देखिए, अगली अर्हता क्या है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग में अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो यानी यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपने डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में हैं प्लस ग्रेजुएशन के साथ, वो भी इस यूपी टेट 2021 के लिए योग्य समझे जाएंगे। और देखिए, आगे है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11/8/1997 के पूर्व के मुस्लिम एवं उर्दू उपाधि धारक भी इस
यूपी टेट 2021 के लिए पूर्ण योग्यता रखते हैं। और जो अंतिम अर्हता क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या फिर बीएलएड के अंतिम वर्ष शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। यानी कि यदि आपने 12th के बाद भी डिप्लोमा किया है या फिर कर रहे हैं या फिर आप अंतिम वर्ष में हैं, तो आप बिल्कुल यूपी टेट 2021 के लिए पूर्ण योग्यता रखते हैं। तो सब मिलाकर यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और मान्यता प्राप्त से आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट है, और साथ ही साथ यदि आप अपने डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में हैं, यानी कि आपका 1 वर्ष कंप्लीट हो गया, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आप थर्ड में हैं और आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, तो बिल्कुल आप यूपी टेट प्राइमरी लेवल 1 के लिए पूर्ण योग्यता रखते हैं। तो आई थिंक जो लेवल 1 है, यानी कि यदि आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर कक्षा 1 से 5 की जो निर्धारित योग्यता यूपी टेट 2021 की है, वह मैंने सभी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आगे चलते हैं, पेपर 2 के भी विषय में बात करेंगे और वीडियो अंत में यूपी टेट 2021 के संबंध में और भी खास हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, कक्षा 6 से 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता, यानी पेपर सेकंड की बात हो रही है, ऐसे विद्यार्थी जो जूनियर लेवल के अध्यापक बनेंगे। तो देखिए, पहली अर्हता क्या है, कह रहा है विधि, पहली अर्हता कहा जा रहा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल हो। यानी कि यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि यदि आप एनसीटी द्वारा अप्रूवल 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर डीएलएड के साथ अपने अंतिम वर्ष में हैं प्लस ग्रेजुएशन है, तो आप बिल्कुल योग्य हैं। और दूसरी अर्हता में कहा जा रहा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण या फिर योग्य समझे जाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मान्यता प्राप्त यूजीसी से या फिर विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ अपने बीएड या फिर डीएलएड के अंतिम वर्ष में हैं, तो बिल्कुल यूपी टेट 2021 के लिए बिल्कुल योग्य समझे जाएंगे और आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, अगली अर्हता क्या है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक। आई थिंक मैंने आपको ये बता दिया। अगली अर्हता की तरफ चलते हैं। तो देखिए, दूसरी जो अर्हता है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि एनसीटी द्वारा अप्रूवल हो और साथ ही साथ आप अपने स्नातक है फिर परास्नातक, यानी कि अपने आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ आप अपने बीएड यानी कि शिक्षा शास्त्र के अंतिम वर्ष में हो, तो आप बिल्कुल योग्य समझे जाएंगे। और देखिए, अगली अर्हता है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एनसीटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो 12th में 50% अर्हता रखते हैं एवं यूजीसी से उन्होंने 4 वर्ष का डिप्लोमा किया है या फिर अपने अंतिम वर्ष में हैं, तो वो भी बिल्कुल योग्य समझे जाएंगे। और देखिए, अगली अर्हता क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एनसीटी, ये मैंने बता दिया आपको। आगे चलते देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय, यानी कि अब जो बीएड का कोर्स है लगभग 4 वर्षों का जो हो रहा है, यदि आप उसके अंतिम वर्ष में हो, यदि आपने अपने 12th के बाद अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या फिर अंतिम वर्ष में है, तो आप भी बिल्कुल यूपी टेट 2021 के लिए बिल्कुल योग्य हैं। और देखिए, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय बीएड, यानी कि जो पहले लगभग होता था 1 वर्ष का बीएड, वह भी यूपी टेट 2021 में बिल्कुल योग्य समझा जाएगा। यानी ऐसे आवेदक जिन्होंने अपना बीएड 1 वर्ष के अंतराल में कंप्लीट कर लिया है एवं 50% अंकों के साथ उनका स्नातक कंप्लीट है, तो वो भी यूपी टेट 2021 आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, अंतिम जो है टिप्पणी के रूप में दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 25 अंकों की छूट की अनुमति होगी। जी हाँ, बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए। यानी ऐसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, तो उन्हें विशेष आरक्षण के तहत न्यूनतम पात्रता परीक्षा में 5% अंकों की छूट की अनुमति है। तो आई थिंक पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर सारी जो योग्यताएं हैं आपके मन में बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गई होंगी। अब 1 से लेकर 5 या फिर 6 से लेकर 8 यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद, या फिर आप यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो देखने के
के बाद किसी भी तरह का संशय आपके मन में न रहेगा। और कह दूं कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनका कमेंट होता है, या फिर बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनका कमेंट होता है कि अदर स्टेट वाले यूपी टेट आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप यह इस विज्ञप्ति में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि यूपी टेट 2021 बाहरी राज्य वाले आवेदन नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें समस्या कब हो सकती है? सुपर टेट में, यानी जब उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती निकलेगी तो उसमें उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल का आपको डोमिसाइल मांगेगी, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में 5 साल से रह रहे हो, इसका आपको ब्यौरा मांगा जाएगा। यदि आप बाहरी स्टेट से हैं तो वहाँ पे आपसे चूक हो सकती है। तो बिल्कुल यदि आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हो तो आप सीटेट की तैयारी करें। और एक बात, एनआईएसडीएलएड इस बार अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, तो देखिए उनका जो मामला है वो बिल्कुल न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें जूनियर शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने का पूर्ण मौका दिया गया है, तो संभवतः पूरा चांस बन रहा है कि इस बार यूपीटी 2021 में एनआईएसडीएलएड भी आवेदन कर पाएंगे। तो बिल्कुल आई थिंक यूपीटी 2021 पेपर 1 और पेपर 2 की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के लिए बिल्कुल आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, ताकि किसी भी तरह की शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स या फिर संबंधित जानकारी आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। यूपी टेट 2021 की तैयारी करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट 2021 बड़ी भर्तियाँ लेकर आ रहा है। और बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।